गुड़िया बेटा खेल रही हो? पापा कहाँ हैं? उन्हें जाके बोलो कुत्तन अंकल आए हैं। रफ। कुत्तन अंकल, कुत्तन अंकल, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी। कुत्तन अंकल, आपके पास टेल है? अंकल, मैं डैडी को बुलाऊं, लेकिन पहले मुझे टॉफी दिलाओ ना। दिला देंगे बेटा, इसमें क्या, तुम भी अपनी बच्ची जैसी हो, उसमें क्या है, चलो दिलाते हैं। फिर अंकल आप मुझे बुढ़िया के बाद। अच्छा, को क्या हो गया यार? God knows. अंकल मुझे चूरन भी दिला दो ना। अच्छा। बैलून्स, बैलून्स अंकल, आई वांट रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ग्रीन बैलून्स। 10 10 10 आई वांट 10 बैलून। अच्छा, वो उस दिन वाला तो नहीं शुरू हो गया, दूसरा केस? दिलाएंगे बेटा, सब दिलाएंगे, चलो। अरे रामो, Well, साहब आए तो कहना बेटी कुत्तन अंकल के साथ गई है। हम हमें नहीं चाहिए तुम्हारी टॉफी, मेरे को तो अंकल दिलाएंगे चॉकलेट। अंकल चलो चल रहे। चलो ना। क्या करें? क्या करें वही तो। सर आए चमचे। इंस्पेक्टर पांडे, सर मिस चौटाला कहाँ है? टॉफी लेने गई हैं जी। सर ये इसका ये मतलब है कि वो राउंड के लिए गई है सर। वो ऐसी। तो एक बात ध्यान से सुनिए सर। आईजी साहब, मुझसे, आपसे और मिस चौटाला के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि खबर मिली है कि शहर में बहुत ही गड़बड़ होने वाली है। इसलिए वो मीटिंग आज रात को हम चारों के बीच चौकी के अंदर होगी। हाँ सर, हो जाएगा सर, हम चारों मिलेंगे सर इसी चौकी में। सर आए चाय जले क्या? नहीं सर, वो मेरा तकिया कलाम है। अंकल हो रहा है तुम्हारा। गुब्बारे दिलाएगा मन्ने, गुड़ियाएं चॉकलेट दिलाएगा इप्तू मन्ने। मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ ना। भूल कर भी यो मत भूलना कि मैं कौन हूं। नेवर फॉरगेट मी। वे मिस चौटाला कहाँ है? बहुत मारा मैडम ने मुझे, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं उनको गुब्बारे और गुड़िया दिलाने क्यों लेके गया। मैं तो बीमार हूं ना, मुझे क्या पता कि मैं कब क्यों कहाँ जा रहा हूँ। वेल, मॉम को ये हुआ है क्या इज़दा, मेरी एक गर्लफ्रेंड का कल ही फिक्स हुआ है ब्याह इज़दा। आप वहां जाके कुर्सियां बिछाएंगे? शट अप, रबिश। मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल बे, तू भी बोल दे। मुझे लगता है मैडम को भी बिल्लू जैसे भूलने की बीमारी हो गई है। अरे हो भी गई हो तो क्या है यार, अब कोई जाकर के मैडम के कान थोड़ी ना उमेटने की हिम्मत करेगा। करेक्ट। अबे हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई बे? हैं? मतलब मिस चौटाला को भी इसकी तरह भूलने की बीमारी हो गई है। और हमें सबसे बड़ा टेंशन यही था कि आईजी साहब के सामने अगर वो भूली तो हम क्या करेंगे। अब हम समझ गए हम क्या करेंगे, हम उनके कान मिटाएंगे। वेलकम टू ईमान चौकी सर। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि कमिश्नर साहब ने आपको बताया होगा कि हम यहाँ पे एक खास डिस्कशन, एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आए हैं। मिस चंद्रमुखी चौटाला कहाँ हैं? मैं इसी वक्त तुम दोनों को सस्पेंड करता हूँ। हमारा प्लान कामयाब हो चुका है।
अब चंद्रमुखी को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। वेल मॉम, मुझे नहीं हो रहा यकीन इस दा अमेरिका हो गया है चीन इस दा। मैडम क्या जरूरत थी आपको आइटम गर्ल बनने की? मेरा मतलब है कि आईजी साहब ने आपको सस्पेंड कर दिया ना। और हमको भी सस्पेंड कर दिया बे। हमारा तो सिर्फ इतना दोष था कि हमने मिस चौटाला के कान में थे बस, और कुछ नहीं किया था हमने, ओनली दैट। अरे सर मारा यकीन कीजिए ना, मन्ने तो बेरा ही कोई ना है कि यो मन्ने क्या हो जावे, मन्ने तो कुछ याद भी नहीं रहता, बार बार अलग अलग अजीब अजीब सी चीजें बन जावे हूँ मैं। ये बिल्लू की कोई सिस्टर कंसर्न बीमारी लग गई मन्ने। खाना ना खाया कर हमारे संग कभी, तू थारा झूठा खा लिया होगा मैंने। चलिए जो होना था वो तो हो गया है। हम दोनों 6 महीने के लिए सस्पेंड तो हो चुके हैं। अब 6 महीने के लिए बिना वर्दी के और बिना चौकी के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। गुजार लेंगे। हमें सिर्फ इस बात का टेंशन में छोड़ाला कि जब मम्मी बनारस से वापस आएगी उन्हें हम क्या जवाब देंगे। सर मैं आंटी जी से मैं बात कर लूंगी। नहीं मतलब हमारी ट्यूनिंग अच्छी है, हमारी बात समझ जाएंगी वो, लेडीज टू लेडीज। आपकी बात समझेगी वो। खैर इब जब हम 6 महीने के लिए सस्पेंड हो गए हैं तो आप ही सब हैं इस चौकी के चौधरी। इस चौकी को संभालिए और चलाइए। वेल मॉम, मैंने आपसे एक बात करनी थी जी। आप तो आज से जा रही हैं, आप हम में से किसी एक पे चौकी का भार दीजिए डाल इस दा, वरना हमारा आपस में होगा बवाल इस दा। हाँ मैडम, मेरे जवान कंधों पे ये भार आप डाल दीजिए, क्योंकि भैया के बुढ़े और कमजोर कंधे ये भार नहीं उठा पाएंगे मैडम। एक्सक्यूज मी ब्रो, मैं हूं एक अनुभवी किसान इस दा, कानून की कैसे खेती करनी है इसका है मुझे ज्ञान इस दा। भाई नियम और कायदा तो यही कह रहे हैं कि इस चौकी में सबसे सीनियर हवलदार एज वाइज गोपी है। इसलिए आज से अगले 6 महीने के लिए यो चौकी सुचारू रूप से गोपीनाथ गंडोत्रा चलाएगा और यो हमारा आर्डर है। या ऑर्डर इज द, बॉर्डर इज द। झेलो। वेल आइए सर। गोलगप्पे खाए जाकर। हाँ सर, लेट्स प्लान ए वेकेशन। कहाँ जाए? कई जगह हैं सर। फीजी। वो क्या फीजी कहाँ है? वो सुना है हमने फीजी के इट्स एन आइलैंड सर, इट्स क्वाइट रोमांटिक। चलो चाय बोल के आओ, तू समोसे बोल के आओ, तू भटूरे। चलो चलो चलो। भैया क्या? ओ बिल्लू। है ये टाइम आने का? और ज्यादा ये भैया भैया ज्यादा नहीं करना, ज्यादा लाड़ में आने की जरूरत नहीं है, समझा? जैसे कि जूनियर हवलदार चौकी में आता ना, वैसे आओ। चलो या दिस वन। अब बता तू लेट क्यों आया इस दा? मैं 1 हफ्ते से नहीं हूं नहाया इस दा। वेल तू क्यों हंसा इस दा? अब तू फंसा इस दा। इधर अब तू पूरा दिन बंदर बन के ना इस चौकी में घूमेगा, समझा? कैरी ऑन। चलो
आप रहने दीजिए, आप वहाँ जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, मैं कह रहा था अभी कान खोल के सुन लो। अब इस चौकी में मेरा हुक्म चलेगा, जो मैं चाहूंगा वही होगा, क्योंकि मैं हूं इस चौकी का सीनियर हवलदार गोपीनाथ गंडोत्रा इज़दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था टुन्नी मल्होत्रा इज़दा। वही ना जिसके भाई ने आपको डंडों से पीटा था भैया। भैया नहीं बोलना है, क्या बोलना मुझको? सर। क्या बोलोगे? सर। नहीं, जरा जोर से आवाज निकालो। सर। नहीं, मजा नहीं आया मुझे, एक बार और बोलो। सर। ठीक से बोलो सर। सर। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये अच्छा है। मुझे जल्दी से पकड़ो। अरे डुगू रुकना, अरे डुगू रुकना, अरे रुकना, अरे डुगू बस करना, तेरे पीछे भागते भागते मैं थक गया हूँ, जरा बचपना छोड़ दे। मैं हूँ डुग्गू दीवानी, नहीं होना मुझे सयानी, मजा तो बचपने में है। What is बदतमीजी इज़दा? Take it easy इज़दा। देखो आप एक बार में थक गए, अरे इसे मैं रोज झेलता हूँ, रोज इसके साथ खेलता हूँ। अब ये बताओ मैडम कहाँ है, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैडम 6 महीने के लिए छुट्टी पे है। अब हमारी हेल्प कौन करेगा? नो प्रॉब्लम ब्रो, मैडम 6 महीने चौकी में नहीं आएंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं सॉल्व करूंगा। तुम? देख लिया पब्लिक का रिएक्शन। होता है, शुरू शुरू में होता है, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, इसमें क्या है? ऐसी सजा देता हूं मैं, मेरा कोई कहा ना माने तो। आओ साथियों आओ, अब बैंक को पत्थर लूटने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बीबी गई भूटान, मैंने किया पुटान। चंद्रमुखी चौटाला के होते हुए हम लोग ये बैंक कभी भी नहीं लूट सकते थे। बॉस अगर लूट भी लेते तो वो हमें पकड़ लेती, इसीलिए हमने चौकी में जाके कंफर्म कर लिया कि चंद्रमुखी को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। चलो फिर तिजोरी तोड़ते हैं। चलो। चंद्रमुखी चौटाला तुम यहाँ? टाडा, यस, चंद्रमुखी चौटाला, यू गॉट दैट राइट। और देखो भाई, शिकारी खुद कैसे अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। मास्टर स्ट्रोक मास्टरपीस। वैसे आई हैव टू गिव इट टू यू, आइडिया काफी बढ़िया था। ये जो डॉक्टर के साथ मिलके तुमने प्लान बनाया, मन में विटामिन डी की कमी बता दोगे और गलत दवा खिला दोगे और मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगी और मैं सस्पेंड हो जाऊंगी और तुम क्लियरली, स्मूथली और हैप्पीली बैंक ऑफ बत्तर्रा लूट लोगे। वेरी नाइस, नेवर बीन डन बिफोर, गुड प्लान। इसका मतलब तुम पे दवाई का कोई असर नहीं हुआ? नहीं, दवा तो असर जरूर करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई दवा असर, लेकिन तब करेगी ना जब किसी ने दवा खाई हो। तो जब एक इंसान के इतने दुश्मन होते हैं ना, तो वो फिर
ना तो किसी के हाथ की दी हुई चीज खाता है कि भाई मैडम मेरे मुंडन हुआ है बच्चे का, प्रसाद खा लो, लड्डू खा लो। ना तो मैं किसी के हाथ से दी हुई कोई चीज खाती हूँ, और ना ही कोई दवा बिना लैब में टेस्ट किए लेती हूँ। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई और मारा विटामिन डी कम निकला तो मारा माथा ठनका कि जो छोरी सारा दिन धूप में दौड़ भाग करती है उसका कैसे हो गया विटामिन डी कम। तो मैंने दवा लैब में टेस्टिंग के लिए भेजी, और जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता लगा कि भैया ये तो एकदम गड़बड़ दवा है। तो फिर मैंने दवा खाई नहीं, नाटक करा, खूब स्मार्टली उसको डोज करा, है ना। फिर जानबूझ के सस्पेंड हुई और अब तुम्हारे सामने हूं। हाउ डू यू लाइक दैट? चंद्रमुखी चौटाला, बैंक को पता लूटने की इतनी गहरी चाल चली है तो बिना बैंक लूटे तो हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें कानून से नहीं इस दुनिया से हम लोग बाहर भेज देंगे। चल हट। क्योंकि बीवी गई भूटान, मैंने किया पुटान। ऐसा है बेटा कि बजरंग पांडे के होते हुए कोई मिस चौटाला का बाल भी बाका नहीं कर सकता। थैंक यू सर। हाउ आर यू मिस चौटाला? नाइस टू सी यू सर। डिनर आफ्टर नाउ? यस सर, चाइनीज प्लीज। फॉर श्योर। कमिंग बैक टू द केस, हमने और मिस चौटाला ने जो खेल खेला वो खेल के बारे में हमने किसको पता भी नहीं चलने दिया बे, और तुम्हारा खेल हमें पता चल गया। अब हम मार मार के निकालेंगे झाग। भाग सको तो भाग। नहीं, भागने नो। ऐसी टिराई मत करना, वो तो इन्होंने ऐसी राइमिंग बिठाने के लिए जस्ट फॉर ए फन ऐसी कह दिया। हमारी जो काल कोठरी है ना, वो एकदम ललायत है तुम सबके स्वागत के लिए। यू आर अंडर अरेस्ट। कहाँ है ये ललित? कहाँ है? बोला था विक्टोरिया चौक पे मिलेगा, कहाँ है? मेरी तरफ ऐसे क्यों आ रहे हो तुम? सुनो, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम हो कौन यार?
क्या कही थी मैंने थारे से? बरसात का सीजन आने वाला है, छत की मरम्मत करवा ले। हाँ तो मैडम छत की मरम्मत करवा ली है। छत की मरम्मत करवा ली है? तो क्या थारा मौसा छत पे चढ़ के पानी का फव्वारा छोड़ रहा, या फूफा खेले ले रहा होली और टपकाए ले रहा पानी? हाँ तो मैडम वो पानी तो टपकेगा ना जब छत की मरम्मत ही नहीं हुई है। आर यू मेड है? नहीं मैं और क्या कह रही हूँ? नहीं मारी मैं के फारसी में बोल रही हूँ, थारी समझ में नहीं आ रही कि पश्तो में? देखिए सब आखिर में ख्वाकी सा मैं मोर। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल। मैडम बिल्लू ने अपने घर की छत की मरम्मत करवा ली है। ओ बिल्लू! Well, excuse me, mom. मैं एक ट्रैक्टर को जानता हूँ, वो छत की मरम्मत करवा देगा, उसको बुला लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर। या दिस वन। मॉम उसको छत की मरम्मत का दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज द, मैं हूँ आदमी एकदम परफेक्ट इज द। हाँ ये देखो जरा, परफेक्ट आदमी की मूरत, डिफेक्टिव माल। मैडम 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 मुझे गाना पसंद है। तुझे खाना भी पसंद हो तो हम क्या करें? अरे नहीं मैडम, खाना तो मैंने रात से नहीं खाया। अच्छा तो क्या चाह रहा है? मैं सारी फाइलें यहाँ सरका के मैं यहाँ एक पतीला रख के आटा गूंदूं, उसमें अजवाइन छिड़कूं, सेंधा नमक का एक टच मारूं, तेल के साथ जरा सा मैं उसको बढ़िया गूंद के बेल के फुलाऊं, पराठे सेक के उस पे फिर मैं बटर डाल के तने खिलाऊं, मैं ठुसवाऊं यहाँ खाना? अरे नहीं मैडम, मेरी किस्मत का पराठा जल चुका है। मेरी बीवी को पता चल चुका है कि उसकी मम्मी की दी हुई छतरी चोरी हो गई है। वेल ब्रो, खुल के बोलो क्या है बात इज द। कल रात से जम के हो रही है बरसात इज द। हाँ, उसी बरसात में मेरे ऊपर दुर्घटना के बादल फट गए। बदकिस्मती की बूंदाबांदी में मेरी खुशियों के रेट घट गए। मुझे गाना पसंद है तो वो सुना दो, चांदी जैसा रंग है तेरा। किसने चोरी करी है छतरी? अरे मैडम वो तो आपको पता लगाना है ना। हाय मैं तो बस ऐसे ही जा रहा था, थोड़ा सा गुनगुना रहा था। ओए होए 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 होए। तभी एक साया आया, मुझसे टकराया और मेरी छतरी छीन के चला गया। मैंने विरोध किया उसका मैडम, लेकिन उसने मुझे पेड़ से बांध दिया। नाम बोलो, अपना नाम लिखवाओ। जी मेरा नाम गप्पू गवैया है। देखो ऐसा है गवैया साहब, माफ करना लेकिन पुलिस वालों के पास ना और भी सीरियस केस काफी पड़े हैं जो सॉल्व करने, क्राइम हो रहा है शहर में, ठीक है ना? लोग पपल रहे हैं, त्राही त्राही मच रही है। ये छतरियां चुरवाने के केस की कोई भाई मेरी छतरी खींच ले गया, कल को तुम आके कहोगे मैंने सुहाने को डाले थे तार पे कच्चे, वो कोई खींच ले गया, वो पकड़ने दौड़ेंगे हम। फालतू कैसे निकलो। मैडम प्लीज प्लीज, मेरी बीवी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं वो छतरी वापस नहीं लाया तो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अबे तो क्या चाह रहा है? मैं तेने गोद में बिठा के मैं लल्ला बना लूं, बसियत नाम कर दूं, तेने बारिश बना लूं, तू यहाँ हमारा ही मुंह खड़ा रह के देख खदे ना इसे। चलेगा चलेगा। बेचारा। क्या इसके बड़े जो है दिल में दया सहानुभूति का पाइप फूट रहा। मॉम आपको क्या पता जी बीवियां कितनी खतरनाक होती हैं जी। मैं वो पतंगा हूं जो आग में जल रहा है, अपना वैवाहिक जीवन चल रहा है। ओ बिल्लू।
अरे यार, गाड़ी को भी अभी खराब होना था इतनी मूसलाधार बारिश में। It's raining cats and dogs यार। अबे क्या हो गया गाड़ी को? ओ बसंती, क्यों गर्म होगी तू? अरे मैं चौटाला। सर, सर बढ़िया हुआ आप दिख गए। सर हमारी तो गाड़ी बंद पड़ गई। हाँ हम देख रहे हैं। अच्छा मैं चौटाला, हम क्या कह रहे हैं, आप हमारे साथ आके बैठिए, हम आपको घर छोड़ देंगे और मैकेनिक भिजवा देंगे, वो गाड़ी रिपेयर करवा के आपके घर पहुंचा देगा। हाँ चलिए चलिए हमारे साथ चलिए। हाँ ओके ओके सर। चलिए सर। चलिए। वेल ब्रो मिश्रा, मत कटवाना मेरी नाक इज़दा, इस चौकी में है मेरी बड़ी साख इज़दा। अरे गोपी जी कहाँ बतिया रहे हैं आप टेंशन आइए मत। देखिए क्या है ना, ये छत का रिपेयरिंग जो है वो हम ऐसा कर देंगे क्योंकि हम हैं मिश्रा कॉन्ट्रैक्टर हैं, जानते हैं अगर इसके ऊपर बांध भी टूट जाएगा ना तब भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। सीमेंट रेती चूना बाकी मैं हूँ ना। गुड गुड, आई लाइक इट ब्रो, लाइक इट। अरे बाप रे, सुबह सुबह पूरा ताकत यहीं दिखाएंगे। ओ बिल्लू। क्या हुआ भैया, ऐसा घोंगा मुंह क्यों बनाया हुआ है? आपकी शक्ल ना बिल्कुल टिंचू की तरह लग रही है। वो भी जब परेशान हो जाता है ना तो बिल्कुल ऐसा चेहरा हो जाता है उसका। वेल ब्रो, हुदा इज द टिंचू इज द, लप्पी मुझे प्यार से कहती है पिंचू इज द। ये टिंचू ना हमारे धोबी का गधा है। तुम्हारे कहने का मतलब है मेरा फेस गधे से मिलता है? नहीं भैया, उसका आपसे मिलता है। फिर ठीक है। वेल ब्रो, मॉम ने लगाई है मेरी नाइट ड्यूटी इज द, जबकि मुझसे मिलने आने वाली है विक्टोरिया चौक पे एक ब्यूटी इज द। समझ गया भैया। भैया मैंने आज तक एक से बढ़कर एक कामचोर और निकम्मे देखे हैं, लेकिन आपके जैसा नहीं देखा। तुम मेरी बुराई कर रहे हो? नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ये तारीफ होती है भैया। इसका मतलब है कि वर्ल्ड के नंबर 1 कामचोर और निकम्मे हैं आप। ये कोई छोटी बात है क्या? थैंक्स ब्रो, थैंक्स। वेल ब्रो, तुम मुझे ऐसा आइडिया दो जिससे मैं नाइट ड्यूटी भी ना कर सकूं और जाके ब्यूटी से भी मिल लूं और मम्मी जी मुझसे नाराज भी ना हो। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है भैया, कि अगर सर खुद ब खुद आपके साथ नाइट ड्यूटी करने से मना कर दें तो ये काम हो सकता है। वेल ब्रो, सर क्यों करेंगे ऐसा इज़दा? हसीना अगर भैंस है तो मैं हूँ भैंसा इज़दा। वो है। वेल छोड़िए ना भैया, आप सुनिए आइडिया क्या है, करना क्या है।
भैया हाँ, आज अमावस्या है, बहुत समस्या है, और आज की रात अगर कोई ऑलमोस्ट बुढ़ा हवलदार अपने सीनियर इंस्पेक्टर के साथ नाइट ड्यूटी करता है तो उसके दिमाग पर ऐसा असर होता है कि वो अपने सीनियर इंस्पेक्टर की जान भी ले सकता है गला दबा के। क्या बोल रहे हैं बे? आप क्यों घबरा रहे हैं भैया? आपकी कोई सर के साथ नाइट ड्यूटी थोड़ी ना लगी हुई है। लगी है वेल बिल्लू, लेकिन मॉम ने मेरी नाइट ड्यूटी लगाई है यार। वैसे मैं इन बातों पे यकीन नहीं हूं करता इसदा, हसीना अगर बैंगन है तो मैं हूं भरता इसदा। आए। अरे गोभी, तुम्हारी शक्ल कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं सर। नहीं, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है ऐसे कि तुम्हारी तबीयत खराब है, बहुत खराब है, बुखार है लगता है ऐसे। देखो तुम आज छुट्टी ले लो पूरे दिन की, चलो निकलो। नहीं सर, मम्मी जी ने मेरी रात की नाइट ड्यूटी लगाई है, मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता। अरे भाड़ में कहीं नाइट ड्यूटी पे, मतलब हम कह रहे हैं, हम बहुत ही केयरिंग किस्म के इंसान हैं, हम कह रहे हैं कि तुम निकल लो। मैं नहीं, मैं तो नाइट ड्यूटी करूंगा। मम्मी जी ने कहा नाइट ड्यूटी करनी है तो करनी है। इस भरी बरसात में मैं आपके साथ नाइट ड्यूटी करूंगा, ऊपर से अमावस्या की रात भी है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक देंगे पर निकल लो वरना सस्पेंड कर देंगे पे। व्हाट सर? मैं नहीं। ऑर्डर दे रहे हम तुम्हें। ओके सर, ऑर्डर इज द, बॉर्डर इज द, कैरी ऑन। गुड। Wow, I like rain. I love rain. Wow. Wow. What a rain. Rubbish. Wow. लप्पी लूथरा का फोन है। हेलो लैब्स। हेलो। हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ। हाँ, हेलो। अरे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। मैं करता हूँ, तुम्हें फोन करता हूँ। Why she doesn't follow me? What is it wrong him? Well, excuse me. देखिए, मैं तो इधर अपना जा रहा था जी, लप्पी दूसरा जी से मिलने जा रहा था। मेरी फ्रेंड है जी, वो मम्मी जी। तो मतलब थारे साथ भी कांड हो गया, थारी भी किसी ने छतरी खींच ली और तैने पेड़ से बांध के भाग गया। या मॉम, मैं सारी रात रहा भीगता इसदा, हेल्प रहा चीखता इसदा। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल। गोपी जी की छतरी में इतने छेद थे, जिसने भी छाता चुराया होगा वो वापस कर देगा। चल हट। सुमन लता, आज तुम्हें ऐसा भीगा हुआ देखकर मुझे राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी की याद आ गई। और मुझे जीनत अमान की भी याद आ गई, वो भी रोटी कपड़ा और मकान की। चलो फिर आज इसी सुहाने भीगते मौसम में हम रेलगाड़ी पे कहीं घूमें।
ओए होए 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 होए। इसको करवा देना भर्ती कहीं, आगरा में नहीं तो बरेली में भी है एक। रेल क्यों रोक दिया यार? अभी हमीरपुर आया नहीं है। चल निकल यहाँ से। मैंने टिकट ली है। कुछ हुआ था क्या? तू बता, 54 के पहाड़े में 55 का क्या काम है? क्या मतलब मैडम? नहीं, इसका कोई मतलब ना है। अबे यार 1 मिनट यार, क्यों 1 मिनट? नहीं, इतने तो बाहर बादल ना फूट रहे जितने तैने यहाँ टसुए फोड़ दिए हैं खड़े खड़े हमारे सामने। नहीं, अपनी इन मेंढक की आंखों से सिर्फ आंसू ही निकाले या देखा भी है उस छतरी चोर को? या मॉम, मैंने देखा था वो छतरी चोर इज द, उसकी शक्ल पे किया था गौर इज द। गुड। स्केच एक्सपर्ट गोलू। यस मैडम। स्केच बना और गोपी डिस्क्रिप्शन दे।